स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो सनातन समीक्षा के ऊपर कह लो या उसके विरोध में, खंडन में होने जा रही है। और मैं चाहता नहीं था और न मेरा फील्ड है ये कि मैं सनातन समीक्षा का विरोध करूं। रीज़न ये है कि विरोध और मतलब समर्थन की बात ही नहीं, क्योंकि उनका क्षेत्र अलग है। उनका क्षेत्र जो है हिस्ट्री आर्कियोलॉजी का है और मेरा वो क्षेत्र है नहीं। हम लोग जो अपने चैनल पर बात करते हैं वो साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन, लॉजिक, इसके बेस पर बात करते हैं। हमारा कोई हिस्ट्री पर बहुत कम ही फोकस होता है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री हमारा फील्ड नहीं है और हिस्ट्री आर्कियोलॉजी उनका फील्ड है। कहने का अर्थ है कि वास्तव में हमारा और उनके चैनल का जो विषय है वो बहुत अलग है, इसीलिए विरोध होने का प्रश्न यहाँ पर खड़ा नहीं होता है। लेकिन कुशवाहा जी की ये आदत है कि वो अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर जाते हैं, यानी उन विषयों पर भी ज्ञान दे देना जिनका ज्ञान नहीं है। ठीक है, वैसे तो वो महान ज्ञानी है, लेकिन उनका मन करता है तो वो प्रेडेटरी जर्नल पर भी स्ट्रीम कर देते हैं। उनका मन करता है वो साइंस में या फिलॉसफी में, इवन आप सोचो कि उन्होंने शून्यवाद का भी खंडन कर रखा है, नागार्जुन के शून्यवाद का। तो मैंने एक समय देखा, किसी ने भेजा था वीडियो, तो मैंने देखा कि उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब फिलॉसफी में भी अच्छा खासा ये उछल कूद कर चुके हैं। हिस्ट्री आर्कियोलॉजी तो ये मानते ही कि हमारा कॉपीराइट है इसके ऊपर, और मतलब जो हम बताते हैं बुद्धिज्म वैसा ही है, ऐसा इनका दावा है। और बाकी जो अलग फील्ड है, जैसे कि अभी शास्त्र बचा हुआ था, शास्त्र बचा हुआ इनसे नहीं है, घुसते रहते हैं, कभी न कभी मुंह पूछ उधर घुसा ही लेते हैं, तो वो उनका काम है। ठीक है, तो इन्होंने रिसेंटली एक स्ट्रीम कर दी। अभी इटावा में जो यादवों के संग, यादव समाज के कुछ एक व्यक्ति के संग जो घटना हुई है कथावाचन पे, शायद उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है जिसके भी हुआ है। स्ट्रीम की प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की कहानी जो जातिवादियों के पसीने छुड़ा देंगे। अच्छा, इस पूरे स्ट्रीम में आप देखो कि जो चर्चा ये कर रहे हैं ना, ये पूरी ही चर्चा कर रहे हैं 3-4 उपनिषद के आधार पर। ठीक है, और क्या शास्त्रों का प्रमाण लिया है भगवान जाने। तदंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान, सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। द्विज श्रेष्ठ। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना की। और प्राणी समूह में जो अन्य समुदाय हैं उनकी भी सृष्टि की। फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला तथा शूद्रों का जो है श्याम बनाया। अब ये बगैती गा रहा है तो इसको बताना चाहिए कि ये इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का रंग जो है वो सफेद था, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला और शूद्रों को काला बनाया। तो ये जो पीले वर्ण का, पीले रंग का कौन सा तुमको जो है वैश्य देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो शास्त्र पढ़ते हो, मतलब चलो ठीक है, अंधभक्ति होती है, मैं समझ रहा हूँ, और हर एक धर्म के लोगों के बीच में होता है। लेकिन क्योंकि तुम अपने आप को क्लेम करते हो कि हम तो हिस्ट्री आर्कियोलॉजी से धर्म को समझते हैं और हम वैज्ञानिक भी हैं, मतलब अंधभक्त तो नहीं कहते होगे, अपने आप को वैज्ञानिक ही कहते होगे। सारे लोग दावा कर रहे हैं आजकल, जो लोग धार्मिक है वो भी दावा कर रहे हैं कि हमसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। तो ये भी बताना चाहिए कि पीला वर्ण कैसे होता है, पीला रंग किसी का कैसे होता है। कहता है कि भेदभाव नहीं है, जो जन्म से ही जिसका रंग सफेद हो रहा है, जिसका रंग काला हो रहा है, जिसका रंग पीला हो रहा है, लाल हो रहा है, ये तो जन्म से ही भेदभाव है। ये कौन से वर्ण का, ये कैसे होता है? पीले वर्ण का कौन सा आदमी देखा है भाई? जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, तो कहता है कि भाई कुछ रंग पीला पड़ गया, वो भी उतना पीला नहीं होता जितना पीला इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो पीला मतलब इन द सेंस पीला, काला तो चलो होता है, लाल कौन सा होता है? लाल भी तो लिख ही दिया है शायद, क्षत्रियों का लाल, ये क्या होता है? तो इसको बताओ। तो इसको ऊपर के आगे निकल लेता है ये। भरद्वाज की जिज्ञासा थी। फिर भृगु कहते हैं, मुने, पहले वर्ण में कोई अंतर नहीं था। कह रहे हैं कि पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होने के कारण यह सब जगत ब्राह्मण ही था। यानी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण ये सब जगत ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्ण भेद हो गए। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी, तीखे स्वभाव के क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए। ये मैं समझ गया क्या गपोलेबाजी कर रहा है, वो छोड़ो, आगे देखेंगे। ये मतलब वैसे भी इतिहास भाग है, और अगर हम शास्त्रों की हायरार्की में देखें तो इतिहास का कुछ खास प्रमाण होता नहीं है वेदों के सामने। तो इसने वेद को भी दिखाया है। इधर आप देखो तो इसने उपनिषद भी दिखाए हैं। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद को दिखाया है, तो उसको हम देखेंगे। ये जो महाभारत की बात कर रहा है, इसमें ये बात कर रहा है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने जब वर्ण बनाया तो सब ब्राह्मण ही थे, सारे लोग। लेकिन फिर भी जन्म से तो है, वहां पर कोई कर्म करके वहां ब्राह्मण बन नहीं रहा, क्योंकि तुम जब जन्म ही दे रहे हो तभी वो ब्राह्मण हो जाए। इसका मतलब क्या है कि वो
कर्म करते हो बनाना ही है, जन्म से ही है वो, तो उसको हम रहने देते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। इसके जो क्लेम है, जो इसने वेद पर इसने क्लेम किया है, उसको देखेंगे। कुशवाहा जी जो है वो आप जानते हैं कि ये एक अच्छे डिबेटर है। मादर चौधो को एक अक्षर एक मंत्र कहते हैं ना सुनाने के लिए, बहुत सारे पैंट में मूत देंगे मादर चौध। मतलब जो ये डिबेट करते हैं, और तो उसमें इनका तो ज्ञान अथाह है ही, ऊपर से आके बेडों पर डिबेट करते हैं भोसड़ी वाले ये, और वो ज्ञान जो है इनके वाक्यों में दिखता भी है। आता जाता कुछ नहीं है मादर चौधो को, और इतने सभ्य तरीके से ये बोलते हैं। बोला भोसड़ी वाला की भूत जो है मंत्र दृष्टा है, पूछ रहा हूँ कौन सा भूत, तो बता ही नहीं रहा। मादर चौध कह रहा है पहाड़ था भाई। और जैसा कि ये लिखते भी है अपने शुरुआत में, जब ये इंट्रो चलाते हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है ना, कुशवाहा जी की कम्युनिटी जो है वो इंटेलेक्चुअल लोगों की कम्युनिटी है। ऊपर से कह रहा है गाली दे रहे हैं भोसड़ी वाले, गाली नहीं, तुम लोगों की कटाई होनी चाहिए मादर चौधो। बुद्धिमान लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो इनकी भाषा शैली, इनका व्यवहार विचार, जो लोग इनसे बहस करने आते हैं उनके साथ इनका व्यवहार, बात करने का तरीका, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जैसे तुम लोग हो भोसड़ी। देखो गाली देकर अपना यहाँ पे समय, गाली गलौज देकर समय बर्बाद ना करो। विषय पे हम लोग बात करते हैं, वही सबसे अच्छा होगा, बेहतर होगा। विषय तो इसकी जितनी प्रशंसा हम करें, भाई चलो पूजक नहीं कहा मादर चौध, आए ना चिटा दे मादर चौध, दो टंगरिया चीर दे करी मां की चलो, उतना कम है, ठीक है। मादर सुनो, चौध है भैया, इसमें कौन सी गलती बोली हाँ है? तो इस 2 घंटे की स्ट्रीम में कुशवाहा जी ने जितनी बातें बोली है, उतने ही बात को मैं 10 मिनट में बोल सकता हूँ। कुशवाहा जी में ये एक आर्ट है, ये एक काबिलियत है कि वो एक ही अर्थ को, एक ही वाक्य को शब्द बदल बदल करके 10 तरीकों से 10 बार बोल सकते हैं, और सामने वाले को ये लगता भी नहीं कि ये एक ही बात तब से रिपीट कर रहा है। आप इनको डिबेट में देखिए, सुने, आपको ये पता लगेगा कि ये एक ही बात बदल बदल के बोलता है। 10 लाइन बोलेगा, 10 लाइन का मतलब एक ही होता है, लेकिन उसको वो मतलब कि अब इधर कोई व्यक्ति जो है 4-5 साल से लगातार बोलते जा रहा है, उसको इतना अभ्यास हो जाता है कि मैं 5 मिनट बोलूंगा और 5 मिनट में मैं एक ही वाक्य बोलूंगा, लेकिन उसको पूरा कहानी बना के और शब्दों का फेर बदल करके वही बात बोलना है मेरे को, लेकिन मेरे को टाइम ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो ये योग्यता है कुशवाहा जी में है। हम जो है ये कर नहीं सकते हैं कि इसकी जो 2 घंटे की वीडियो है वो देखें, क्योंकि वो व्यर्थ है, ये व्यर्थ का प्रलाप करता है। और दूसरी बात ये है कि एआई से ये पीपीटी बना लेता है, और उसमें क्या करता है, ये फर्जी बातें लिखता है, जो बात पुस्तक में नहीं है उसको भी लिखता है। वो मैं आपको 5 मिनट की कोई क्लिप दिखाऊंगा, उसमें आप इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे ये अपनी बात को मिलाता है, और जो बात वहाँ नहीं कही जाती उसको भी ये बोल देता है, क्योंकि ये 2 घंटे में एक ही बात बोलता है और एक ही बात को मैं सुन नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए इतनी लंबी क्लिप मैं दिखा नहीं सकता हूँ, और मैंने पूरी लंबी क्लिप सुनी भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसने बोला क्या है पूरा, ठीक है। वो मैं एक तरह से ओवरव्यू मैंने देख रखा है कि कौन कौन से प्रमाण दिखाए हैं और ये कहना क्या चाहता है। क्योंकि वही बात है, कुशवाहा जी के वीडियो का आप 10 मिनट कहीं से सुन लो, कहीं से आपने 2 घंटा सुन लिया, क्योंकि वो उतना ही बात वो 2 घंटे में करते हैं, उससे अलग बात वो करते ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वही बात है कि भाई समुद्र में खारा जो समुद्र है, तो समुद्र में सारा पानी खारा है, उसको टेस्ट करने के लिए सारा समुद्र पीने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी एक चम्मच उठा के पी लो, पता चल जाता है कि सारा समुद्र खारा है। तो वो व्यक्ति को जो लोग ऑब्जर्व करते हैं उनको पता है कि वो कैसा है। तो बस तुमको 10 मिनट देखना है, तुम समझ जाओगे ये पूरा गेम के प्लान इधर क्या चल रहा है। तो इसने उपनिषद दिखाया, उपनिषद में ये जो दिखा रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ, और जो ये कह रहे हैं कि भाई ये वर्ण व्यवस्था तो वास्तव में यही है, ठीक है, वास्तव में तो यही वर्ण व्यवस्था, यही वो स्वरूप है। यह बृहदारण्यक उपनिषद है, और इसमें लिखा गया है कि आरंभ में एक ब्रह्म ही था, अकेले होने से वह विभूति युक्त कार्य करने में असमर्थ था। उसने प्रशस्त क्षत्र की रचना की, देवों में क्षत्रिय जाति के हैं, वे इंद्र वरुण सोम रुद्र प्रजन्य यम मृत्यु ईशान आदि हैं, इन्हें उत्पन्न किया, इसीलिए क्षत्रिय से कोई उत्कृष्ट नहीं है। इसलिए ब्राह्मण राज सूर्य यज्ञ में क्षत्रिय के नीचे बैठकर उपासना करता है, अपने यश को वह क्षत्रिय में ही स्थापित करता है, परंतु राज सूर्य यज्ञ के पूर्ण होने के बाद अंत में ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है। यहाँ पर कुशवाहा बोल रहा था, देखो क्षत्रिय जो है वह जो है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, ठीक है, क्योंकि जो है राज सूर्य यज्ञ में क्या ब्राह्मण नीचे बैठता है, ठीक है, क्षत्रिय और नीचे बैठकर उपासना कर रहा है, तो ब्राह्मण नीचे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अंत में क्षत्रिय जो है ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों में सिम्बायोसिस का संबंध है, सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण क्योंकि
ज्ञान का आधार है, वेद आदि शास्त्र पढ़ना, यज्ञ आदि कर्म कांड कराना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और जो क्षत्रिय है वो राजा है, ठीक है, वो पूरे जो है प्रजा को मैनेज करती है, उसके अंदर सेना की शक्ति आती है, धन पैसा सब आता है। तो दोनों एक दूसरे की मिली भगत होती है, ठीक है। ये उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम जो भी कार्य करोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय को यही तो कहता है कि भाई तुम जो भी कार्य करोगे उसको मैं धर्म के अनुसार, धर्म के अनुकूल कह दूंगा, ठीक है, और भाई तुम हमारी रक्षा करो इसके बदले। तो ये दोनों का सिम्बायोसिस का एक संबंध है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक जगह इसको अगर बड़ा कह दिया जाएगा तो दूसरी जगह इसमें जो है छोटा कह दिया जाएगा, ठीक है। किस दृष्टि से बड़ा छोटा नहीं है वो समाज में हम देखते हैं उस दृष्टि से, ठीक है। कुछ ज्यादा विभेद हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर बात करें कि जो है शास्त्र किसको बड़ा कहते हैं तो निसंदेह ब्राह्मण सबसे बड़ा है, क्योंकि द्विजों में वेदादि शास्त्रों का पठन का जो अधिकार है उसके अंदर आता है, ठीक है। पढ़ने का भी अधिकार उसके अंदर आता है, पढ़ाने का भी अधिकार उसके अंदर आता है, ठीक है। और द्विजों में सबसे ऊपर आता है वो, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और यहाँ भी वही आशय है, आप देखो कि यहाँ पर लिखा गया कि क्षत्रिय ब्राह्मण का आश्रय लेता है, क्योंकि ब्राह्मण से ही उसका जन्म हुआ है, बन गया श्रेष्ठ। जो कोई उस ब्राह्मण को मारता है वह अपने ही योनि का नाश करता है। जैसे श्रेष्ठ की हिंसा से पुरुष पापी होता है, वैसे ही वह भी पापी होता है। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाई ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा नहीं है, ठीक है। नो डाउट शास्त्र इसको श्रेष्ठ कहते हैं। और क्षत्रिय क्योंकि बहुत नीचे नहीं आता, अगर ब्राह्मण वैश्य में कंपैरिजन करें तो वैश्य तो डेफिनेटली नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय भी नीचे ही आएंगे, लेकिन कहीं कहीं उनकी प्रशंसा कर दी जाती है, जैसे यहाँ पर कर दिया गया। वो भी एक पर्टिकुलर केस में किया कि भाई राजसूय यज्ञ में वो होता है, क्योंकि राजाओं का यज्ञ है, ठीक है। अब कोई राजसूय यज्ञ कराएगा, अश्वमेध आदि यज्ञ कराएगा, तो उसमें तो भाई राजाओं का यज्ञ होता है, तो उसमें जो है ब्राह्मण नीचे बैठता है, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रशंसा हो जाती है उनकी। लेकिन और जितने कार्य धर्म में जो है, धर्म विचार आदि में जितना उनका योगदान है, जितना उनका सामर्थ्य है, क्षत्रियों का नहीं है, ठीक है। आगे वह ब्रह्म विकसित कर्म करने में असमर्थ हुआ, तब उसने वैश्य को उत्पन्न किया, जो देव सामूहिक रूप से पहचाने जाते हैं, जैसे रुद्र 11, वसु 8, आदित्य 12, विश्वदेव 13 और मरुत 49 है। उसके बाद वह ब्रह्म विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ, उसने सबके पोषक ऐसे शूद्र वर्ण की रचना की, यह पृथ्वी की पूषा है, क्योंकि यहाँ जो कुछ है उन सब का पोषण वही करता है। शूद्रों का कार्य पोषण करना है, सेवा कार्य उसका काम है। किसकी सेवा करना उसका कार्य है? द्विजों की सेवा करना उसका कार्य है। इसको स्मृति बाद में कहेगी, वो मैं दिखाऊंगा। तो अगर हम ओवरऑल देखिए तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि ब्रह्म से 4 वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, और ये बात कहीं से किसी का विरोध नहीं करती, ठीक है। ये बात वैदिक है और वास्तव में वेद में लिखा भी है, ठीक है, और वही बात है। लेकिन यहाँ पर और भी इसको आप डिटेल देखें, ये वही बात कही जा रही है जो यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में कही जाती है। वो पहले एक प्रश्न से इसका शुरुआत हुआ है। प्रश्न पूछा गया कि भाई ये किस किस अंग से कौन कौन से जो है विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ है, कि जब यज्ञ साधनभूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति होती है, तब उसके कितने प्रकार की परिकल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का निर्माण किन किन उपादानों से किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10वें मंत्र में पुरुष सूक्त में एक प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर जो है वेद मंत्र आगे कहता है। तो यहाँ पर श्रुति कहती है कि वह जो विराट पुरुष ब्रह्म है, उसके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय से बाहु, उरु से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ। कई लोग यहाँ पर यह आर्गुमेंट देते हैं कि भाई यहाँ देखो कि यहाँ तो कल्पना की बातें की जा रही है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने या इसने, वहाँ पर विराट पुरुष की क्या हो रही है, कल्पना की जा रही है, परिकल्पना की गई, ठीक है। तो ये कोई सच्चाई बात नहीं है वास्तव में वेदों में। और अगर मैं इस पर बात कहूँ तो भाई इस कल्पना होना वास्तव होना इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। क्यों? उसको समझो कि वेदों में पहली बात ब्रह्म के वास्तविक, जैसा कि हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, उस प्रकार की कोई कल्पना देखने को सहज रूप से दिखती नहीं है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है उपनिषदों में और वेदों में, इसका जो है वर्णन मैंने एक वीडियो बना रखी है, ब्रह्म के 2 रूप, वहां पर जाकर के देख सकते हो कि वास्तव में उपनिषद ब्रह्म को कैसा डिफाइन करता है, ठीक है। एग्जैक्ट उपनिषदों के शब्दों में वहां पर ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया गया है, तो उसको जाके वहां देखो। बाकी ऐसा जैसे कि मनुष्य शरीर धारण करता है, उस प्रकार का जो है ब्रह्म का शरीर, ब्रह्म वैसा शरीर धारण करता है, इस प्रकार का कथन जो है हमको वेदों में सहजता से प्राप्त नहीं होता।
ब्रह्म अवतार आदि जो ब्रह्म के विभिन्न रूप है वह जगत ही है। तो उसको उस वीडियो में ब्रह्म के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है, उसको जाके देखो। बाकी यहाँ पर वो वीडियो देख लोगे तो उससे तुमको समझने में ये वीडियो आसानी होगी, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उपनिषद ब्रह्म को किस तरह से परिभाषित करती है, उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर ब्रह्म के एक शरीर की कल्पना की गई है कि यदि ब्रह्म शरीरधारी हो तब मुख कौन होगा, तब बाहु कौन होगा, तब पैर से कौन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो कल्पना में भी मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये तो वैसा ही बात हो गया कि वास्तव में तो शूद्रों की गति खराब है ही। तुम कोई सपने का वर्णन करो और सपने में भी बोलो कि भाई शूद्र की गति खराब ही है, ठीक है, वो निकृष्ट प्राणी ही है, तो मतलब इनको कहीं चैन नहीं है, कल्पना में भी इनकी गति अच्छी नहीं। ठीक है, तो अगर हम विराट पुरुष के एक शरीर की कल्पना करें तो वहां मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो रही है और पैर से जो है शूद्र की उत्पत्ति हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो है वर्णाश्रम धर्म का, वर्ण व्यवस्था का ये मूल है, ये बीज है जो वेदों में हमको मिल जाता है और विद्वान लोग यहीं से उसको जोड़ते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, कई लोग इसका अलग तरह से व्याख्यान करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए दयानंद सरस्वती, क्योंकि आज हमारा वो विषय नहीं है कि दयानंद ने इसका अर्थ कैसे किया है और वो किस प्रकार गलत है। भविष्य में यदि इस मंत्र पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम दयानंद के उस अर्थ का भी निराकरण कर देंगे, परंतु अभी ये जो है इस वीडियो का ये विषय नहीं है। आप देखो कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हो रहा है और जो है शूद्र पैर से उत्पन्न हो रहा है। पैर कभी मुख नहीं बन सकता। मस्तक की जो अथॉरिटी है, उसकी जो एक महत्ता है, वो पैर कभी प्राप्त नहीं कर सकता। पैर महत्वपूर्ण है शरीर में, मुख की बराबरी नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो ये जो लोग कहते हैं, अगर इसको मान भी लिया जाए कि भाई जैसे एक शरीर में पैर की आवश्यकता होती है, बिना पैर के आप चल नहीं सकते, सही बात है, नहीं चल सकते हैं, लेकिन फिर जो ये तुम कहते हो कि शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण शूद्र बन जाता है, पैर मुंह बन जाएगा, मुंह पैर बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। पैर तो मुंह बन नहीं सकता। और मुख की महत्ता, मस्तक की महत्ता क्यों है? क्योंकि जो मुकुट, जैसे कि मस्तक पर हम जो धारण करते हैं, उसका महत्व तो ज्यादा ही रहेगा। तुम सोने की जूती बनवा लो, उसका जो उसकी महत्ता कभी मुकुट के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पहना तो पैर में ही जाएगा। कितने भी जो है महत्वपूर्ण और मूल्यवान आभूषण से क्यों ना उसको बनाया गया हो, उसका स्थान, जूते का स्थान पैर में ही है। ठीक है, इसीलिए पैर निम्नता को दर्शाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यदि मान लो कि इस प्रकार से ब्रह्म न्यूट्रल होता और उसको कोई भेद करना ना होता, तो वो क्या बोलता कि भाई मैंने सारे जो वर्ण है, चारों वर्ण को मैंने रचा है। ठीक है, या बोल देता मुंह से ही रचा है, या कोई अंग ही ना बताता, सीधा बोल देता मैंने रचा है, ये कोई डिबेट ही नहीं होती। लेकिन ये कोई एक मंत्र की बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों जो है वैदिक वाङ्मय में हमको प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार की बात कि मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ, यह बात मनुस्मृति में भी मिल जाती है। तो वेद मंत्र के अर्थ पर कई लोग बहस कर सकते हैं, वैसे इसमें कोई बहस नहीं है, ये एकदम स्पष्ट अर्थ है। दयानंद के अर्थ का निराकरण जो है हम कर देंगे भविष्य में, यदि इस मंत्र पर चर्चा हुई तो। ठीक है, मनुस्मृति में इस पर लिखा गया है और उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि लोक की वृद्धि के लिए मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र को उत्पन्न किया। तो यहाँ पर भी स्पष्ट श्लोक है, स्पष्ट इसको लिखा गया है और ये पहले अध्याय में आता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और ये एकदम जो है वर्ण व्यवस्था का मूल है, जड़ है। ठीक है, और ये आपको वेदों में किसी सौत सूत्र आदि में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि एक दो जगह पाया जाता है और न भी पाया जाता हो, वेदों में मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, अब ये इसका तार जुड़ता है, ये उपनिषद का बैकग्राउंड यहाँ से है, जो ब्रह्म से विभिन्न वर्ण की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ ये नहीं बताया गया कि कैसे उत्पत्ति हो रही है, वो वेद कहता है कि भाई मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो रही है और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो अब कुशवाहा ने क्या किया, ये 3-4 मंत्र दिखाए और बोला कि यही वर्ण व्यवस्था है। वास्तव में ये वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। उसका सामान्य सा उत्तर ये है कि अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो आप इतिहास की पुस्तक देखोगे। उपनिषद वर्ण व्यवस्था के स्वरूप को बताने के लिए उसका कोई उपयुक्त वो पुस्तक है नहीं। उपनिषद जो है वो वेद का भाग है और वो ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या करता है, ना श्रम धर्म के। क्योंकि जैसे कि ये जो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, यह शतपथ ब्राह्मण का भाग है, जो कि यजुर्वेद के कानव शाखा के अंदर आता है। शतपथ ब्राह्मण में जो है
यज्ञ आदि कर्मकांड क्रिया है, ठीक, उसको नहीं लिया गया है। उसमें से जो ब्रह्म विद्या विषय है उसको हटा करके अलग कर दिया गया। ठीक है, सारे उपनिषद का यही हाल है। हर एक उपनिषद जो है वो कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण ग्रंथ से उसको निकाला गया है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म विद्या विषय है तो एक सब्जेक्ट होने के कारण उसको अलग निकाल दिया गया। कैसे? जैसे कि अब हम देखते हैं महाभारत, तो गीता तो महाभारत के अंदर आती है, लेकिन गीता को एक सेपरेट अलग निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें आपको हर एक बात मिल जाएगी। कृष्ण के द्वारा कहे हुए वचनों का संकलन है और अर्जुन ने उनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि भाई ब्रह्म क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा मरता है कि नहीं, पुनर्जन्म कैसा होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनके कार्य क्या है। ठीक है, लोगों का अलग अलग वर्णों में जो उत्पन्न होते हैं उनका धर्म क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, पाप पुण्य के क्या जो है पैरामीटर है, वो सब कृष्ण ने बता रखे। तो वो एक जो है महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। तो उस पर जो है बहुत सारे आचार्यों ने भाष्य लिख दिया है तो वो अंततः महाभारत का हिस्सा है। वैसे ही सारे उपनिषद जो है वह कहीं ना कहीं किसी शास्त्र से निकाले गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के हिस्से हैं, वेद के हिस्से हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि भाई क्यों वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो वो आप ब्राह्मण ग्रंथ में भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उपनिषद उसके लिए उपयुक्त पुस्तक नहीं है। उसका रीजन ये है कि उपनिषद जो है वह ब्रह्म विद्या के लिए है। उसमें ब्रह्म के स्वरूप के बारे में विशिष्ट तौर पर चर्चा की जाती है, मिलती है। अन्य विषयों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, उसके लिए हम स्मृति, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र आदि को देखते हैं। उसमें वर्ण व्यवस्था के स्वरूप की चर्चा की गई है कि कुशवाहा ने क्यों यही 4 मंत्र चुने, क्योंकि इस पर सामने वाला जो विरोधी है वो प्रश्न उठा नहीं सकता है। इसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके अनुसार ये 4 मंत्र ही वर्ण व्यवस्था को परिभाषित करते हैं, जो कि एकदम झूठ है, एकदम फ्रॉड बात है, फॉल्स बात है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पर केवल इतना कहा गया है कि ये जो 4 वर्ण है वह ईश्वर से उत्पन्न है, बस। कैसे ईश्वर से उत्पन्न है? जैसे कि धर्म भी ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखो कि भाई कल्याण रूप धर्म न्याय भी उससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण उससे उत्पन्न हुए। ब्रह्म ही देव अग्नि रूप ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्ण है, यहाँ फिर भी लिख दिया। मनुष्य में वो ब्राह्मण में हुआ, क्षत्रियों में ब्रह्म क्षत्रिय बना, वैश्य में वैश्य बना और शूद्र में शूद्र रूप हुआ। तो ब्रह्म के विभिन्न रूप की बात हो रही है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है। पृथ्वी का हर एक कण ब्रह्म है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे ब्रह्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा है कि व्यवहार रूप से, व्यवहारिक से सब ब्रह्म है, लेकिन सबके साथ व्यवहार एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए नियम भी बनाए गए। ठीक है, सारे स्त्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार संभव नहीं है उसके लिए, इसीलिए स्मृति नियम बनाती है, भले सब ब्रह्म है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि मैंने ब्रह्म का स्वरूप क्या है इस पर मैंने विस्तृत विवेचन कर रखा है अपने वीडियो में, तो उसको देखना आवश्यक है, तब जाके तुम समझोगे कि ब्रह्म का वास्तव में स्वरूप क्या है। अगर मान लो इसको जिद होती कि नहीं हमको तो उपनिषदों से ही दिखाना है, तो क्या उपनिषदों में शूद्रों को, चांडाल को, अंत्यज को नीचा नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसने दिखाया नहीं। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में आता है अनुशयी जीव में जो इस लोक में शुभ आचरण वाले हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, वे शीघ्र ही उत्तम योनि को अर्थात ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि और वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं। यानी द्विज योनि को प्राप्त करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया उत्तम योनि है। द्विज कौन सी योनि है? उत्तम योनि। और उसमें कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 आते हैं। शूद्र उत्तम योनियों में नहीं आता। तो जिनके पास बुद्धि होगी वो यहाँ से समझ लेंगे कि यहाँ पर एक भेद जो है कर दिया गया है। आगे, जो दुराचरण वाले हैं, जो पापाचार करते हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं है, वे शीघ्र ही निकृष्ट योनि, कौन से निकृष्ट योनि? कुत्ते की, सुअर की और चांडाल की योनि को प्राप्त होते हैं। चांडाल जो होता है वो मनुष्य में ही आता है। तो जो लोग चांडाल है, जो लोग शूद्र है, जो लोग अंत्यज है, जो द्विजों में नहीं आते, क्योंकि उत्तम योनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही है। बाकी जो बच गए शूद्र, चांडाल, अंत्यज, ये नहीं आते इसमें। तो ये क्या हो गया? या जो मान लो निषाद आदि है, जो वर्ण से ही बहिष्कृत है निरुक्त के अनुसार, निषाद, तो उनका जन्म क्यों हुआ है चांडाल में, निषाद में, शूद्र में? क्योंकि उनके पिछले जन्म का कारण ही पाप है। जो है भगवान गीता में बताते भी है, शंकराचार्य ने इस पर भाष्य किया है। ठीक है, कि स्त्री के तो जन्म का कारण ही पाप है। यहाँ पर तो सुअर और चांडाल और शूद्र को भी ले लिया गया। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट भेद दिख जाता है। तो यदि इसको जिद होती कि नहीं हम उपनिषद से ही दिखाएंगे, तो उपनिषद में ऐसे प्रमाण है जहाँ पर वर्ण व्यवस्था को अच्छे से समझाया गया है, उसकी हायरार्की को समझाया गया है। वहां पर कोई हायरार्की की बात ही नहीं है, वहां पर तो केवल उत्पत्ति की बात चल रही है। लेकिन उन दोनों का आपस में कैसा व्यवहार होगा उसकी बात वहां पर लिखी नहीं गई है। उसको हम उपनिषद के अलग मंत्रों से समझते हैं। वैसे उपनिषद उपयुक्त पुस्तक नहीं है जिससे हम वर्ण व्यवस्था को समझ सके। ठीक है, उसके लिए स्मृति है।
तो इसको आगे देखने से पहले हम कुशवाहा ने इस पर 5-6 लाइन जो बोली है उसको समझते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। लिए कार्य करते हैं, किनके हेतु इनका सृजन हुआ है, वह सब बात डिपेंड करती है शूद्रवर्ण के ऊपर। तो शूद्र को पृथ्वी के समान बताया गया है, सबका पोषण करने वाला बताया गया है। यह तुलना शूद्रवर्ण के महत्व को दर्शाती है। इसमें क्या महत्व है भाई? जब तुमको जन्म से ही बता दिया गया कि तुम तो द्विजों के सेवक हो, द्विज की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, तो इसमें कौन सी महत्ता क्या है? तो जिनका जन्म ही जो है सेवा कार्य करने के लिए हुआ है, द्विजों की सेवा करने के लिए हुआ है, उसमें कोई महत्ता नहीं है, उसमें कोई प्रसिद्धि की बात नहीं है। ऐसी महत्ता तुम ही रखो फिर, ठीक है? ये तो वही बात हो गई ना, ये वही तो हो गया कि तुम नीच हो, तुम्हारे नीच होने में भी हमारा योगदान है और तुम जो है महत्वपूर्ण अंग हो भाई, नहीं रहना, ठीक है? नहीं रहना ऐसे सोसाइटी में अंग, ठीक है? जहां पर तुमको जन्म से ही बोल दिया गया कि तुमको सेवा करना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा इसमें बहुत महत्व है। क्या महत्व है इसमें? कोई महत्व नहीं, न कि उसकी हीनता को। एकदम हीनता है, एकदम हीनता है, ठीक है? तुम में योग्यता नहीं कि तुम वहां पहुंच सको, वो अलग बात है, लेकिन तुमको जब ये कह दिया गया है कि तुम जन्म से ही सेवा कार्य ही करोगे, एकदम हीनता है ये। उपनिषदों में वर्णित यह दृष्टिकोण वर्ण व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को प्रकट करता है। ये वमन व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था बोलना था इसको। ये जो है क्या करता है, एआई से लिख लिया है, उसी को रट्टा मार देता है ये, ठीक है? कोई प्रकट नहीं करता है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है? वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ पर इतना बताया गया है कि 4 वर्ण ईश्वर से उत्पन्न हुए, बस। कोई व्यवस्था यहाँ पर, कोई व्यवहार की बात नहीं कही गई है, कोई नियम नहीं बताया गया यहाँ पर, जिसमें प्रत्येक वर्ण का अपना विशिष्ट महत्व है। कोई महत्व नहीं है। वही बात मैंने बोल दी ना कि पैर का महत्व है चलने में, लेकिन पैर को तुम माथा थोड़ी बोल दोगे कि पैर मस्तक है। मस्तक से पैर की तुलना नहीं हो सकती, पैर हमेशा नीचे ही रहेगा और ना ही पैर मस्तक बन सकता है। यहाँ पर क्या लिखे हैं? फिर वही जो ब्रह्मा है या ब्राह्मण है, वह यही इसका पोषण करती है। जो कुछ करती है यही इसका पोषण करती है। यानी कि छोटी पीपीटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पीपीटी है। 4 मंत्र का ये बना लिया है और उसमें एआई से फर्जी बातें लिख दिया है और बहुत महत्वपूर्ण। मैंने बोला ना कि भाई ये जो 2 घंटे में बात, वो एक ही बात को रिपीट करता है। वो ये 5 मिनट की क्लिप, 5 मिनट में है भी नहीं, 4 मिनट का क्लिप है। 4 मिनट के क्लिप में वो 2 घंटे की बात तुम समझ जाओगे। और अगर तुम स्ट्रीम देख करके कोई तुम नया बात मुझको बता पाओ तो मैं मानूंगा कि भाई 2 घंटे की स्ट्रीम में इससे अलग कुछ इसने बात की है, यही बात बोलेगा पूरी स्ट्रीम में, इसी को दोहराएगा, रिपीट टेलीकास्ट। वर्ण व्यवस्था की इससे सुंदर, इससे बेहतर और इससे लाजवाब कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती है ना क्योंकि तुमको यहाँ पर कुछ गलत दिखता नहीं है, तो तुम वही चीज उठाओगे ना। उपनिषद इस मूर्ख के हिसाब से उपनिषद की इस 4 मंत्र में ही सारे वर्ण व्यवस्था की व्याख्या कर दी है। अब ये है कि जिस समय मैं इस वीडियो देख रहा था, 90 लोग इसको देख रहे थे, 1 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? इसको भी अब जो भी 90 लोग इसको देख रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि कैसे झूठ बोलता है ये। क्या वहां पर वर्ण व्यवस्था की व्याख्या है? मैं फिर बोल रहा हूँ, व्यवस्था की व्याख्या है, नहीं है। वहां पर वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी व्याख्या है। तो ये सीधा ही झूठ बोल देता है ना। छांदोग्य उपनिषद ने जिस तरह से वर्ण के विभाजन को और वर्ण के क्रमबद्धता को समझाया है, उससे बेहतर और सरल कुछ नहीं हो सकता। भाई ये छांदोग्य उपनिषद क्या है? ये तो बृहदारण्यक उपनिषद था ना। एआई में गलत लिख दिया क्या? भाई जो तू पढ़ रहा था ना, वो जो अलग अलग हुए हैं, बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद नहीं है। ये जो है देखो, ये बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद नहीं है ये। एक तो वही है कि भाई ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक है? एआई से बना लेते हो पीपीटी और आके बक देते हो यहाँ पर, वो ठीक है, बक दिया करो, एक बार पढ़ भी लिया करो लिखा क्या हुआ है, ठीक है? अब इसके बावजूद भी कुछ लोग पता नहीं कहां से अपने आप को इसमें श्रेष्ठ, इसमें कौन सा वर्ण ऐसा है जो निम्न है और जो कौन श्रेष्ठ है भैया? वो मैंने बताया ना, मैंने दिखाया तुमको, छांदोग्य उपनिषद दिखाया तुमको। ये अंधा दिख नहीं रहा होता है, तुम केवल 4 वो जो तुमने दिखाया वही थोड़े उपनिषद भाई। तुमने जो 4 श्लोक दिखाए, क्या वही वेद है? क्या वही उपनिषद है? क्या वही सारा वैदिक वांग्मय है? और कोई शास्त्र दुनिया में है या केवल तुम्हारी बात माने हम? उसमें क्या है? उसमें क्या है भाई? उसमें नहीं है। उससे क्या होता है? 4 श्लोक थोड़ी हो जाता है वर्ण व्यवस्था। कौन इसमें निम्न हो गया, कौन श्रेष्ठ हो गया? तुमको दिखेगा नहीं ना, अंधे को नहीं दिखता।
सभी अपनी और देखो कि भाई ये जो जिसका ये इसके देखने वाले लोग हैं वो एकदम परमानेंट बॉट है। जो 90-100 लोग इसको देखते हैं वो परमानेंट इसके बॉट है। मैंने कभी नहीं देखा उन लोगों को ये प्रश्न पूछे, उस वहां से हिम्मत करे प्रश्न पूछने की, गुलामी छोड़ करके। भाई तुझे बता रहा है ये कहाँ लिखा हुआ उधर? उधर तो वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं हो रही, उधर तो उत्पत्ति की बात है। अपने एक ही वर्ण ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ही पृथक किया है। ओ, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई चांडाल जो है वो सुअर कुत्ते की योनि में जा रहा है, भाई ये जो मतलब निकृष्ट योनि में जा रहा है, ये इसको किसी ने नहीं बनाया, इसको ईश्वर ने नहीं बनाया, इसको ब्राह्मणों ने नहीं किया, ये चांडाल ने खुद ही कर लिया। इनका जीवन निम्न स्तर का हो, इनको सब नीच समझे, इसलिए शूद्र ने खुद को ही अपना नीच बना लिया। वाह। एक ही वर्ण ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे जैसे सामाजिक संरचना को विकास की गति मिली, उस तरह से एक ही वर्ण ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को पृथक पृथक कार्यकुशलताओं में बांट दिया। ये फर्जी बात है। कौन भाई ये चाहेगा कि मेरे पुत्रों को वेदाधिकार न मिले, कोई समाज में अधिकार न हो, धर्म विवेचन में अधिकार न हो, ठीक है, केवल श्राद्ध क्रिया में मंत्र पढ़े जाए? कौन ये चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अपने मन से ये चुनेगा कि सारे संस्कारों में, सारे अधिकारों में मेरा अनाधिकार सिद्ध हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। इतना बड़ा मूर्ख है कि कह रहा है कि शूद्र खुद ही जो है सारा बन गया और खुद ही सारा अपना अधिकार छोड़ दिया और खुद ही नीचता में जो है एकदम जो है निकृष्ट जीवन जीना चुन लिया। वाह रे। यानी कि कार्यों में समूहों में बांट लिया, खुद ही बांट लिया। ठीक है, शूद्र ने खुद ही चुन लिया कि भाई हम वेद नहीं पढ़ेंगे। स्मृति में थोड़े लिखा हुआ है, ब्राह्मणों ने थोड़े लिखा हुआ है। और ये बंटवारा जन्म से नहीं था, यह बंटवारा समूह का था। वाह। अभी मैं देखो वही मैं कह रहा था कितना झूठा है ये। क्या इस उपनिषद के मंत्र में जो मैंने ये दिखाया 4, या यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंटवारा जन्म से नहीं था? क्या इस 4 मंत्र में जो इसने दिखाया क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। झूठ बोल रहा है ये, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वही मैंने बोला ना, इसके जो लोग हैं वो बॉट है, गुलाम। उनको लगता है कि कुछ बात जो बोल रहा है सच बोल रहा है। एक बार पूछो तो कि किधर लिखा हुआ है कि बंटवारा जन्म से नहीं था, कर्म से था? किधर लिखा, किधर हुआ है? इस 4 श्लोक में किधर तुमने दिखाया ये बात? यह बंटवारा कार्यों का था। कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये छांदोग्योपनिषद जो दिखा रहे हैं हम, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो जन्म से लिखा हुआ है, कार्य यहाँ पर कर्म से क्या है? ये बंटवारा जो उस तरह के सक्षम लोग थे उस तरह की व्यवस्थाओं में ये प्रतिपादित होते चले गए। देखो एकेडमिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जब शुरुआत में वैदिक व्यवस्था जो आ रही थी, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें, ठीक है, लगभग 1300-1500 BC की, उस टाइम पर, क्योंकि आर्य शर्मा भी लिखते हैं कि ऑक्यूपेशन बेस्ड था। उसका रीज़न ये है कि उस समय वैदिक व्यवस्था जो था, समाज की जो व्यवस्थाएं थी, वो एक तरह से रूप अपना ले रहा था, समाज एक अपना स्वरूप ले रहा था। वहाँ पर उस समय कोई वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, आर्य और दास का सिस्टम था। तो उसमें जिसको जो पैसा था, जिसके जो रुतबा था समाज में, उस हिसाब से उन्होंने अपना चुन लिया, ठीक है, क्योंकि उस समय कोई वर्ण व्यवस्था थी नहीं। लेकिन जब हम लेटर पीरियड में आते हैं, जिस समय पर ब्राह्मण जो है मुख से उत्पन्न हो रहा है, पैर से उत्पन्न हो रहे हैं, तो लेटर ऋग्वेदिक पीरियड 1000 BC तक जो है वर्ण व्यवस्था अच्छे से स्थापित हो चुकी थी और लगभग अच्छे से हो ही चुकी थी। उसके बाद तो ब्राह्मण काल आता है, स्मृति उपनिषद आदि काल में, तो देखो कि एकदम स्पष्ट विधान हमको मिल जाता है। वर्ण व्यवस्था थी और धीरे धीरे लागू हो गई है और हमेशा से जो है, ठीक है। शुरुआत का जो हम फेज बात करते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशन बेस्ड की हम बात करते हैं, तो वो हम कहेंगे नहीं कि वो वर्ण व्यवस्था था, क्योंकि उस समय तो समाज एक स्वरूप ले ही रहा था। और देखे कि पौराणिक लोग इसको मानते भी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ एकेडमिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। पौराणिकता में तो भाई ऐसा है कि जो सनातन धर्म है, ठीक है, सनातन धर्म के इतिहास के अनुसार और उसके पुस्तकों के अनुसार हमेशा से वर्ण व्यवस्था रहा है, ठीक है। ये है इसका प्रारंभिक स्वरूप। झूठ है, ये कोई प्रारंभिक स्वरूप नहीं है। प्रारंभिक स्वरूप ये है जो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि भगवान गीता में कह रहे हैं, चतुर्वर्ण माया सिस्टम। तो ये तो भगवान कह ही रहे हैं कि 4 वर्णों की सृष्टि में नहीं की है, भगवान नहीं की है। कैसे की है? मुख से, भुजा से, पैर से, ये सब लिखा हुआ है, यही है आरंभ। यहाँ पर उपनिषदों का वर्णन सिद्धांत एक समग्र दृष्टि में हम समझने की कोशिश करें तो ब्राह्मण कौन है? ज्ञान और आध्यात्म का प्रतिनिधित्व सबसे पहले अस्तित्व में आया। यानी कि ब्राह्मण का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सृष्टि में क्या आया? ज्ञान और आध्यात्म का प्रतिनिधित्व सबसे पहले अस्तित्व में आया। ये गपोरी AI से बना करके कर रहा है और कुछ नहीं। ये बात कहाँ लिखा हुआ है उसमें? सबसे पहले सृष्टि में आया, ब्राह्मण कौन है, ये लिखा इधर नहीं हुआ। आया, इसीलिए वेद का मतलब ज्ञान है, इसलिए वेद सबसे पहले माने जाते हैं और पौरुषेय माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले मस्तिष्क में क्या आता है?
वेद रहता है। सृष्टि भी एक मस्तिष्क ही तो है, वह नहीं? सोसाइटी के चलने के लिए चारों कैटेगरी चाहिए, सब जरूरी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धिज्म में 2 वर्गों को नीचा दिखाया गया। हाँ, बुद्धिज्म में इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है। बुद्धिज्म में एकदम 2 वर्ग को नीचा दिखाया गया है, और यहाँ पर शूद्रों का स्थान तो ब्राह्मणों से ऊपर है। तो इसको यहाँ दिक्कत दिखती नहीं, इसको यही तो प्रॉब्लम है। बुद्धिज्म में लाख बुराई है, चलो मान भी लिया। तुमको समस्या तो ये है कि तुमको अपने में दिक्कत नहीं दिखती, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। प्रत्येक वर्ण का अपना महत्व था और सभी एक दूसरे के पूरक थे। कोई पूरक नहीं होता। इनमें न कोई श्रेष्ठ था और न इनमें कोई निम्न था। फिर किसी के लिए विशेषाधिकार और किसी के लिए कोई अधिकार जैसी बात कैसे आप लेके आते हैं? क्योंकि ये अधिकार और विशेष जो प्रिविलेज है, जो ब्राह्मणों को प्रिविलेज प्राप्त है और जो शूद्रों का अनधिकार कहा गया है, ये शास्त्र में कहा गया है और ये कृष्ण ने कहा है। ठीक है, तुम कृष्ण को चुनौती दोगे, तुम आदि शंकराचार्य को चुनौती दोगे, तुमको कुछ आता नहीं है, उनके सामने क्या हो? तो ये कोई किसी ने लाया नहीं है, ये आचार्यों की पूरी परंपरा में लिखी हुई बात है। जब सब एक बराबर हैं, न इसमें कोई श्रेष्ठ है न इसमें कोई निम्न है, तो फिर इसमें विशेषाधिकार की बात आप कहाँ से लेके चले आते हैं? जो इसने पढ़ा उपनिषद का श्लोक, क्या उसमें लिखा हुआ है कि कोई इसमें श्रेष्ठ नहीं है, कोई इसमें निम्न नहीं है? क्या उसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ये अपने मन से गप। यही तो मैं कहता हूँ, ये दिखाता आम है, बोलता कटहल है। जो बात नहीं लिखी है उसको ये बोलता है कि इस पर सिर्फ मेरा ही दायित्व है, मेरा ही इस पर अधिकार है और किसी का नहीं है। ये शास्त्र कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कृष्ण की बातों का कोई मूल्य नहीं है। ये क्या वो या तुम ये मानते हो कि समाजी की तरह वो भी मिलावट है? तो कृपया इस चीज पर ध्यान दें। दे रहे हैं। आपस में ही एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने में आपका बिल्कुल भी भला नहीं होने वाला है। ये बात ठीक है, नहीं होगा भला, लेकिन दिखा तो शास्त्र ही, मूल तो वही है। तो पहले तुम शास्त्रों का विरोध तो करो कि यहाँ ये गलत लिखा हुआ है। समाज में परिवर्तन हम ला लेंगे। परिवर्तन कब आएगा? जब तुमको समस्या दिखेगी। तुम समस्या पे ही तो लीपापोती कर रहे हो। तो यही कह रहे हो कि शास्त्रों में लिखा ही नहीं हुआ, या लिखा भी हुआ है तो हम समझ नहीं पा रहे लिखा क्या हुआ है। नुकसान के अलावा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, संक्षिप्त टॉपिक था, फर्जी टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं वास्तव में वर्ण व्यवस्था क्या है, और हमको इसको समझने के लिए स्मृति समझना पड़ेगा। स्मृति ही नियम का प्रतिपादित करती है। स्मृति वैसे बहुत है, लेकिन स्मृतियों में मनुस्मृति की प्रधानता है। क्यों? वेद स्वयं मनुस्मृति की प्रधानता को कहता है। यद्वै किंचित् मनु वदत् तद् भेषजम्। जो भी मनु ने कहा है वो औषधि है। कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, सेम इसी बात को तांडे ब्राह्मण भी कहता है, और उसमें भी यही बात लिखी गई है कि ऑल दैट मनु डिड से दैट इज मेडिसिन, सो दिस इज फॉर हीलिंग। जो भी कुछ मनु ने कहा है वह औषधि के समान है। ठीक है, तो मनु की महत्ता क्या है? मनुस्मृति को लोग ऐसे ही ले लेते हैं, हल्के में हल्का नहीं है ये। मनुस्मृति की महत्ता सभी स्मृतियों में श्रेष्ठ है। वेद स्वयं मनुस्मृति की महत्ता को कहता है। समस्त आचार्यों की परंपरा ने मनुस्मृति की प्रधानता को स्वीकार किया है, उसको कोट किया है। अन्य स्मृति भी मनुस्मृति को समझती है, उसकी महत्ता को समझती है। मनुस्मृति स्वयं भी कहता है इस बात को कि संपूर्ण वेद तथा उन वेदों को जानने वाले मनु आदि की स्मृति और शील, उनके आचार तथा वैकल्पिक विषयों में मनोस्तिष्ठ, ये सभी धर्म के मूल है। जिसका जो धर्म मनु जी ने कहा है वह सब वेदों में बताया हुआ है। इसी कारण से मनु जी सर्वज्ञ है। तो मनु कोई ऐसी बात कहती ही नहीं जो वेद विरुद्ध हो। सारी बात वेद में ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो मनुस्मृति को आप हल्के में मत लो। लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, चलो मजाक उड़ाने वाले कुछ मतलब ऐसी है कि तुम्हारे अधिकार के हनन हो रहा है तो अलग बातें हैं। लेकिन अगर हम देखें वैदिक वांग्मय में, देखें कि वैदिक वांग्मय में जो बहुत सारे एक पूरी लाइब्रेरी है और बहुत सारे पुस्तकों का भंडार, उसमें मनुस्मृति की क्या महत्ता है तो यहाँ से स्पष्ट होता है। वेद स्वयं मनुस्मृति की महत्ता को कहता है, और वेद तो सर्वोच्च है ही। ठीक है, मनुस्मृति क्या कहता है? मनुस्मृति ये कहता है कि जन्म लेते ही बालक का नाम उसके वर्ण के अनुसार रख दो। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रख दो, क्षत्रिय का नाम जो है बलवाचक रख दो, वैश्य का नाम धन से युक्त होना चाहिए, और शूद्र का नाम निंदा युक्त होना चाहिए। दास सूचक युक्त उसका नाम रखो, जैसे निर्धन दास। ठीक है, तो ये मनुस्मृति कहता है। जन्म लेते ही, इसी को कहते हैं जातिवाद, इसी को कहते हैं जातिवाद। वेद विधि से स्थापित हो या न हो, अग्नि जैसे महान देवता है, वैसे ब्राह्मण मूर्ख हो या विद्वान वह महान देवता है।
तो ब्राह्मणों वेद पढ़े हो या ना पढ़ा हो, उसकी महानता में कोई संदेह नहीं है, वो देवता है, उसकी पूजा करो तुम। और जो शूद्र यज्ञोपवीत आदि ब्राह्मणों का चिन्ह धारण करे उसे दैहिक दंड दे। जो शूद्र यज्ञोपवीत धारण करे उसे दंड दो। शूद्र का उपनयन होता नहीं है क्योंकि उस पर केवल द्विज का ही अधिकार है। यह लिखा गया कि यज्ञ के 2-3 अंग अधूरे रह जाएं तो उनकी पूर्ति के लिए धनी शूद्र के घर से बलपूर्वक चुरा कर धन ले आवे, क्योंकि शूद्र का यज्ञों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि शूद्रों का यज्ञ में कोई संबंध नहीं है और द्विज यज्ञ कर रहा है और यज्ञ में कुछ मान लो कि वस्तु तुम्हारी कम हो गई, तुम जाओ शूद्रों का घर लूट लो, धन चुरा लो। ठीक है, तो ये हैसियत है। वैसे दिखा तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, वो छोड़ो। मेरा केवल औचित्य इतना था कि भाई तुम जो कहते हो कि ये सब जातिवाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं, तो फालतू बातें हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, शास्त्रों में लिखा गया है, वेदों में इसका बीज मिल जाता है, मूल मिल जाता है। मनुस्मृति की प्रधानता के कारण मनुस्मृति में भी इसमें लिखा गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, वर्ण व्यवस्था क्या है उसको समझने के लिए ये मैंने शास्त्र से तुमको प्रमाण दिखा दिया, उसको और समझने के लिए। और यही बात शंकराचार्य कहते रहते। ठीक है, और इसको समझते हैं शंकराचार्य क्या बोलते हैं। इन लोगों को लगता है कि ऐसे ही कुछ भी बक नहीं देते हैं, उनकी बात जो है वो शास्त्रों में लिखी हुई बात है, शास्त्र सम्मत बात है। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। क्या बोले? जैसे ही कहते हो कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। और इस बात का केवल ये नहीं कि ये कोई मेटाफोर है या हल्के में लेने वाली बात नहीं। क्यों? इसको समझो। तुम वैदिक वाङ्मय का इतिहास देखो, सनातन धर्म का इतिहास देखो। आदि शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, निम्बार्काचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, बहुत सारे आचार्य हुए। इन लोगों का ईश्वर के स्वरूप पर मतभेद है। आदि शंकराचार्य अद्वैत मानते हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद मानते हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत मानते हैं, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत मानते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसने सृष्टि को कैसे बनाया है, कोई एक दूसरे को नहीं मानता, सब एक दूसरे का खंडन करते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था पर सारे आचार्य एक मत है कि हाँ, जन्म से ही होता है। वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का मूल है। तो सनातन धर्म में आप ईश्वर पर प्रश्न उठा सकते हो, ईश्वर के स्वरूप को बदल सकते हो, आप वर्ण को नहीं बदल सकते, न ही वर्ण पर प्रश्न किया जा सकता है। इसलिए जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह तो धर्म का मूल है, इसको नष्ट करोगे तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। और ये अत्यंत जो है एकदम गहन सोचने वाली बात है। और ये इतिहास की दृष्टि में रखकर ये कह रहे हैं, जो हमारी अभी तक की परंपरा रही है, तो वर्ण व्यवस्था कोई चैलेंज करा नहीं है दयानंद के अलावा, क्योंकि दयानंद हमारे सनातन धर्म के किसी भी आचार्य को मानते ही नहीं है, न शास्त्रों को मानते हैं। इसीलिए दयानंद ने सबका अपना ही अर्थ कर रखा है। दयानंद सरस्वती ने किसी का अर्थ माना ही नहीं, अपना ही नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, अपना अलग, तो वो उनका अलग चलता रहता है। तो उसके बाद जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का वचन है, अकाट्य सिद्धांत है यह। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है, सनातन है। उसके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उसे विकृत अवलुप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और जितने राजनेता हैं रोटी बेटी, इन्होंने गीता का श्लोक कोट किया, जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वत। पहले अध्याय में आता है, अर्जुन कहते जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत है, सनातन। ठीक है, इसको इसके नियम को चेंज नहीं किया जा सकता, और न ही हजारों साल के इतने इतिहास में किसी आचार्य ने इसको चेंज करने की चेष्टा की है। क्योंकि ये चेंज होने पर तो धर्म का मूल है, नींव है वर्ण व्यवस्था, उसको तुम मिटा नहीं सकते। तो ये शास्त्र द्वारा तो समर्थित है ही, आचार्य भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को, और वैदिक वाङ्मय का इतिहास कहता है इस बात को। ठीक है, कुशवाहा की इस विषय में कोई नॉलेज नहीं है। कुशवाहा इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि जो इसके विरोधी है वो लोग इसका समर्थन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे साइंस जर्नी है, तो वो जो भी बोलता है झूठ ही बोलता है। ये मैं मान रहा हूँ कि झूठ बोलता है, इतिहास पर उसने सबको बुद्ध बना रखा है, वो अलग बात है। लेकिन वो हर बात थोड़े झूठ बोलता है, ना ही हर बात सनातन समीक्षा झूठ बोलता है। लेकिन तुम किसी के विरोध में इतने अंधे हो जाओ कि तुम सत्य और झूठ में फर्क ही नहीं देख पाओ। और वो चलो अलग बात है, ये तो खुद का इसका अपना बायस है, ये मेरे कहने से थोड़े वर्ण व्यवस्था मान लेगा। इसका जो इसने सोचा है, जो इसने अपने दिमाग में ओपिनियन बना रखा है कि वर्ण व्यवस्था तो ऐसा है, रामचंद्र जी तो ऐसे थे, ठीक है, धर्म वेदों में तो ये लिखा हुआ है, भले इसने पढ़ा नहीं है, ये अपना ओपिनियन पहले से बना चुका है कि ऐसा ही है।
और अगर ये जब पुस्तक पढ़ेगा और इसको अगर उल्टा कुछ दिख जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको बदलने की चेष्टा करेगा या उतना ही दिखाएगा जितने से इसकी बात सिद्ध होती है। जैसे इसने अपने उपनिषद में 4 मंत्र दिखाए, ठीक है। अब बचा हुआ है महाभारत। महाभारत में जो इसने दिखाया वो देखो कि भाई मुने पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था, ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण सारा जगत ब्राह्मण ही था, पीछे विभिन्न कर्मों के कारण वर्ण भेद हो गया। तो ये तो इसकी बात की पुष्टि हो गई, इसने दिखा दिया। अभी आगे भी पढ़ते हैं, चलो मजा आएगा। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोगी के प्रेमी, तीखे स्वभाव वाले, क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए, और इन्हीं कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया वे ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हो गए। और भाई ऐसे ही करके जो है जिनके रंग पीला हो गया, रंग वाले वैश्य हैं। तो ये तो अब ये लोग बताएंगे कि कौन सा ये विज्ञान है कि भाई काला शूद्र हो रहा है, लाल जो है ब्राह्मण हो रहा है और पीला वैश्य हो रहा है, ठीक है। तो ये समझाए भाई, ये तो मुझको ये विज्ञान समझ से बाहर है, कैसे रंग बदल रहा है मनुष्यों का, ठीक है। अब देखो कि ये तो भाई विरोध है, ये तो वेदों से विरोध होगा ना। दयानंद का ही भाष्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो ईश्वर है उसने शूद्र को उत्पन्न किया है, रचा है उसको, शूद्र और द्विजों को रचा है, ठीक है। तो भाई जब तुम ये कह रहे हो कि हमने 4 वर्णों की रचना की है, भगवान भी कह रहे हैं गीता में, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना मैंने गुण कर्म विभाग से कर दिया है। जब तुमने ब्राह्मण को पहले ही रच दिया, शूद्र को पहले ही रच दिया, वैश्य को रच दिया, जन्म से ही रच दिया, फिर ये तुम कह रहे हो कि सब पहले ब्राह्मण ही थे, फिर बाद में जो है क्षत्रिय शूद्र वैश्य बन गए, तो विरोध हो गया यहाँ पर। लोभ, जिनके मन में लोभ आ गया, ठीक है, वो शूद्र बन गए और अज्ञान भाव को प्राप्त हो गए और वेदाध्ययन के अनाधिकारी हो गए। तो यहाँ पर कुशवाहा इसको दिखाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाएगा ना कुशवाहा। दोगलापन क्या है? यही तो विशुद्ध दोगलापन है, विशुद्ध दोगलापन। क्योंकि तुम यहाँ पर इसको डिफेंड नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि शूद्र का वेदाधिकार नहीं है, तुमने दिखाया नहीं। जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अधीन रहकर सारा कार्य करते हैं, वेद मंत्रों का स्मरण कर रखते हैं और सदा व्रत एवं नियमों का पालन करते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती है। जो इस सारी सृष्टि को परब्रह्म परमात्मा रूप नहीं जानते हैं, वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं है। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर शूद्रों की निंदा यहाँ भी कर दी गई है। कुशवाहा पूरा पढ़ता नहीं है ना, तो ये वही बात है, तुम जहाँ जाओगे वहीं से ले जाओगे, ठीक है। तो ये कोई मेरी पर्सनल जो है शत्रुता है नहीं, कुशवाहा से नहीं है। ये एक रिलीजियस और कह सकते हैं कि यह एक वैचारिक वाद है। और जैसा कि कुशवाहा जी सभ्य भाषा में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, चाहता नहीं हूँ कि उनका खंडन करूँ, वरना करूँगा, क्योंकि मैंने अभी इस पर वीडियो इसलिए बना दी क्योंकि उन्होंने इस पर ज्ञान दिया फालतू का, जो उनको देना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आप वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछ के थोड़ी वीडियो बनाओगे, लेकिन झूठ मत बोलो, ठीक है। झूठ बोलोगे तो हम बैठे ही इसलिए हुए हैं आपको एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। तो बस यही है।